हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है लेसन प्लानिंग। व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग, व्हाई डू वी नीड अ लेसन प्लान। एक्चुअली लेसन प्लान क्या है? इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन। एनी एक्टिविटी विच इज़ प्लान्ड इन एडवांस्ड रिजल्ट इन ए सक्सेसफुल क्लासरूम टीचिंग। एक्चुअली लेसन प्लान जो है वो एक टीचर द्वारा किया जाता है फॉर मेकिंग हिज टीचिंग इफेक्टिव एंड इन ऑर्गेनाइज्ड वे। टीचर के लिए ज़रूरी है कि जब वो लेसन डिलीवर करना है उसको नेक्स्ट डे, तो वो एक दिन पहले एक दिन जाके क्या करता है, लेसन प्लान करता है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक्चुअली लेसन प्लान द इम्पोर्टेंट टीचिंग पॉइंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, दैट आर अरेंज्ड इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे, ताकि उसकी टीचिंग इफेक्टिव हो और वो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके क्लासरूम में अपनी टीचिंग करे। देन a lesson plan is the teacher's guide. A lesson plan is the teacher guide for running a particular lesson, and it includes the goal. What are the students supposed to be learn. टीचर जब कोई भी टीचिंग करता है तो उसके पॉइंट्स, अगर वो लेसन प्लान कर रहा है तो उसके माइंड में क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे और ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा कि अगर वो फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा है तो क्यों पढ़ा रहा है, अगर वो रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ा रहा है तो क्यों पढ़ा रहा है। किसी भी चीज़ को पढ़ाने के पीछे कोई ऑब्जेक्टिव रहता है। तो टीचर ये लेसन प्लान क्या हुआ, लेसन प्लान इज द टीचर्स गाइड फॉर रनिंग ए पर्टिकुलर लेसन. इट इंक्लूड्स द गोल मीन व्हाट द स्टूडेंट आर सपोज टू लर्न एंड हाउ द गोल विल बी रीच्ड, कि कौन से मेथड टीचर यूज़ करेगा उन गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर उसके माइंड में कुछ ऑब्जेक्टिव है, अब उन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वो किस तरह की टीचिंग करे, किस तरह के मेथड यूज़ करे, ताकि उसकी टीचिंग जो है किस तरह की एड्स यूज़ करे, टीचिंग एड्स यूज़ करे, ताकि उसकी जो टीचिंग है वो इफेक्टिव वे से हो। विल बी रीच्ड एंड वे ऑफ मेजरिंग हाउ वेल द गोल वाज रीच्ड, कि किस तरह से उसने जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट किया है, उसका जो गोल था, उसका जो गोल उसने निर्धारित किया था कि उसको कौन सा गोल रीच करना है इस लेसन प्लान के थ्रू, तो उसको किस तरह से वो मेजर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं लेसन प्लान की। टीचर क्या करता है, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि कल उसको अगर ये लेसन पढ़ाना है तो उसके माइंड में उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इनको एक फ्रेम करेगा, ऑर्गेनाइज्ड मैनर से अरेंज करेगा सब पॉइंट्स को, कि कितने पॉइंट्स और कितने एक्सटेंट तक उसको टीचर को पढ़ाने हैं क्लास में। जो उसके माइंड में जो गोल उसने निर्धारित किया है उसको फुलफिल करने के लिए वो किस तरह के मेथड यूज़ करे ताकि उसकी टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव हो। और मेजर किस तरह से कर सकता है, अगर उसकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी, बच्चे इंटरेस्ट लेंगे क्लास में, बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि उसकी जो टीचिंग थी वो सक्सेसफुल हुई है। फॉर ए सक्सेसफुल इफ़ेक्टिव टीचिंग, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। कोई भी चीज़ आप देखो, जब आप प्लान करके चलते हो तो वो चीज़ हमेशा ही सक्सेसफुल होगी। सपोज़ आपने ऑर्गेनाइज़ की एक पिकनिक, घर में एक पिकनिक कर रहे हैं, घर के मेंबर्स मिलके एक पिकनिक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो ये नॉट ओनली फॉर स्कूल, आप स्कूल के बाहर भी जो है वो प्लानिंग करके कोई भी काम जो है वो इफ़ेक्टिव वे से तभी होगा जब उसके लिए एक प्रॉपर वे से और इन एडवांस प्लानिंग की जाएगी। अगर एक आपने प्लानिंग की है कि आपको पिकनिक के लिए जाना है कमिंग संडे, तो आप उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले स्पॉट ढूंढेंगे, डेट टाइम वेन्यू सारा सिलेक्ट करोगे, और खाने के लिए क्या लेके जाना है, बच्चे जाने हैं तो बच्चों के साथ कौन सा मटीरियल है जो वहाँ काम आएगा, वो सारी जो है वो आप एक किस्म की पैकिंग पूरा प्लान करके चलते हुए ये सारी चीज़ों की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो सारी चीज़ें लेके जाओगे तभी आपकी पिकनिक का वहाँ आपको कंफर्टेबली से आप वहाँ इंजॉय कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा कि कोई चीज़ जो आपने एडवांस में प्लान नहीं किया था, आप ऐसे ही चले गए, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ टीचर को अपना जो लेसन प्लान करना है तो इफेक्टिव वे से करना है, तो उसके लिए वो एक अच्छी लेसन प्लान करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉर्टर बीगोट एजुकेशनल्स रहे हैं, इन्होंने क्या कहा है लेसन प्लान के बारे में। अ लेसन प्लान इज़ अ टीचिंग आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन अरेंज्ड इन एन ऑर्डर इन विच दे आर टू बी प्रेजेंट। उनको किस तरह से कौन से पॉइंट किस तरह से प्रेजेंट करने हैं उसी हिसाब से उनको अरेंज करके रखा है, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इट मीन इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट टू बी आस्क्ड, रेफरेंस टू मटीरियल, असाइनमेंट एक्सेट्रा। जब टीचर अरेंज करता है, आगे आपको लेसन प्लान किस तरह से करना है वो भी समझाया जाएगा, बट उससे पहले आपको पता लेसन प्लानिंग है क्या। लेसन प्लानिंग के लिए टीचर क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट पूरा आउटलाइन बनाएगा, इंपॉर्टेंट क्लास में जाके पहले बच्चों को उनकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
फिर कौन से टीचिंग एड वो कहाँ पे यूज़ करेगा, अगर कोई प्रैक्टिस यूज़ कर रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए तो वो कितना टाइम किस तरह से उसको एडजस्ट करेगा, ये सारी चीज़ें टीचर के माइंड में रहेंगी। कौन से क्वेश्चंस वो है वो जो इन बिटवीन बच्चों से पूछ सकता है, ये सारी तैयारी करने के बाद ही जो है, और कहाँ से मटेरियल बच्चे इसके लिए और ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें असाइनमेंट कौन से देगा बच्चों को, ये सारी चीज़ें टीचर के माइंड में रहती हैं, वो अरेंज करके चलता है। ऐसे अगर इस तरह से उसकी लेसन प्लानिंग रहेगी तो वो नेक्स्ट डे जब क्लास में जाता है तो इसी हिसाब से सारे पॉइंट्स प्रेजेंट करेगा क्लास में। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, बच्चे अटेंटिव रहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि टीचर ने जो पॉइंट्स किए हैं उसी तरह फॉलो कर रहा है उसी तरह से, क्योंकि इनडिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि टीचर को बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि वो थोड़ा स्पेस दे बच्चों को, वो कंटिन्यूसली में अपने जो है पॉइंट्स वो पढ़ाए जा रहा है, तो बच्चे भी अटेंटिव रहेंगे और उनका जो है इंटरेस्ट बना रहेगा क्लास में। बिहाइंड एवरी सक्सेस लाइज ए गुड प्लानिंग, ये तो आपको पता ही है कि सक्सेसफुल होने के लिए एक प्लानिंग इन एडवांस होना ज़रूरी है। इट इक्वली अप्लाइज टू द सक्सेस ऑफ टीचर इन हिज टीचिंग टास्क, टीचिंग के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। तो इसकी नीड्स क्या हैं एंड इसके इम्पोर्टेंट क्या है। मेन जो इसकी नीड है, इट हेल्प्स हिम टू डिलिमिट हिज फील्ड ऑफ वर्क बाय स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज क्लासरूम टीचिंग फॉर ए पर्टिकुलर यूनिट। अगर एक पर्टिकुलर यूनिट टीचर को पढ़ाना है तो उसके लिए उसके माइंड में ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव वो किस तरह से बच्चों के थ्रू उनको फुलफ़िल करेगा, तो उसके माइंड में है, तो उसका जो डिलिमिट कर देगा, उसका एक एरिया पर्टिकुलर यूनिट का जो उसको पढ़ाने के पीछे, लेसन पढ़ाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है उनको वो डिलिमिट कर देगा। इट हेल्प्स अ टीचर टू मेक एडुकेट एडजस्टमेंट, अगर उनको पढ़ाना है तो एडजस्टमेंट भी वैसे होनी चाहिए अगर उसको अपनी टीचिंग इफेक्टिव बनानी है, क्योंकि आपने पहले कहा कि जो है लेसन प्लानिंग इट इज़ द कोर एंड हार्ट ऑफ द सक्सेसफुल टीचिंग। लेसन प्लान इज़ नॉट अ ब्लूप्रिंट that one has to adhere it at all time, at all cost, बट ये क्या है, एक गाइड है, एक इंडेक्स है सीक्वेंसेस ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़। एक कैलेंडर टाइप बना देता है टीचर, सीक्वेंसेस ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटी कराएगा, इतना कराएगा, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी, ये पूरी गाइड है, एक मैप है टीचर के पास। A lesson plan does not exist in vacuum. It takes into consideration all the major variables which influence the teaching learning process, जैसे कि स्कूल की फ़िलासफ़ी क्या है, टीचर के इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो रहते हैं, बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें टीचर माइंड में रख के ही एक गुड लेसन प्लान तैयार करता है। तो लेसन प्लानिंग का सबसे पहला जो है कि वाई डू वी नीड लेसन प्लान। लेसन प्लानिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट द मटीरियल इन अ लॉजिकल, सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव वे। जैसे कि आपने पहले भी डिस्कस किया कि इसमें अगर आपने प्लान वेल एडवांस में प्लान किया है, अच्छे तरीके से किया है, तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे से किया है, तो ये टीचर को हेल्प करता है फॉर मेकिंग हिज टीचिंग इन मोर इफेक्टिव वे। देन सेकेंड इज लेसन प्लान हेल्प्स इन अचीविंग द इकोनॉमी ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी रिसोर्सेज। उसके लिए टीचर ने जितना भी टाइम स्पेंड करना है उसको सेव करने में हेल्प मिलता है, क्योंकि अगर लेसन प्लान प्रॉपर वे से नहीं किया होगा प्लान, तो उसको टीचर को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ, कब और कितना बढ़ाए, जिससे कि उसका जो है जितना उसको टाइम अलाट हुआ है क्लास का, उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल करवा सके। लेसन प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इट फोस्टर्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल प्राइड इन वंस वर्क। जब टीचर अच्छा लेसन प्लान करेगा, अगर उसका रिस्पांस बच्चे का अच्छा क्लास में रहेगा, तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मेरा जो लेसन प्लान अच्छा है, अब मैं नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाऊँगा तो और ज़्यादा अच्छे टीचिंग है, और ज़्यादा अपना मेथड इम्प्रूव करूँगा ताकि मेरी टीचिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो। इट प्रोवाइड गाइडेंस टू द टीचर एज टू व्हाट, व्हेन एंड हाउ ही शुड टीच। ये सारी चीज़ें टीचर को लेसन प्लानिंग से हेल्प मिलती है कि कितना, कब और कैसे पढ़ाया जाए। लेसन प्लानिंग कंपेल्स द टीचर टू थिंक अबाउट एंड यूज़ टीचिंग एड, क्योंकि अब वर्बली टीचर जितना पढ़ाए बच्चे को उतना समझ नहीं आएगा, तो टीचर को अगर बीच में एक्टिविटी भी करवानी है तो वो एक्टिविटी किस वे से करवाए
कौन से टीचिंग एड्स यूज़ करें, ये चीज़ भी हेल्प करती है। अगर वो लेसन प्लानिंग में इस तरह से प्लान करे कि मुझे इतना पढ़ाने के बाद मुझे बच्चों से ये करवानी है एक्टिविटी, फिर उसके बाद मैं ऐसे करूँगा, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करूँगा, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चंस भी पहले से ही फ्रेम करके जाएगा, ताकि क्लास में जो है टाइम प्रॉपर वे से यूटिलाइज हो सके, टाइम वेस्ट ना हो और बच्चों में जो है उनका जो है इंटरेस्ट बना रहे। देन इट हेल्प्स गुड लेसन प्लान जो होता है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार बना दिया लेसन प्लान तो आप उसको चेंजेस नहीं ला सकते। दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। जब आपको लगता है कि लेसन प्लानिंग में ये चेंजेस की ज़रूरत है तो वन कैन ईजिली डू दैट। ए गुड लेसन प्लान शुड मेक द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लेसन वेरी क्लियर। सबसे पहले तो जो आपको लेसन प्लान होना चाहिए उससे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो लेसन प्लान किया है क्यों किया है। तो नेक्स्ट जो इसके स्टेप्स हैं, ये तो हुआ कि बायोलॉजिकल साइंस में आपको लेसन प्लान करना, लेसन प्लान क्यों ज़रूरी है, तो फॉर टीचर के लिए इसलिए ज़रूरी है फॉर मेकिंग हिज टीचिंग इफेक्टिव, क्योंकि ये कोर एंड हार्ट ऑफ है फॉर अ सक्सेसफुल टीचिंग। तो स्टेप्स जो हैं किस तरह से लेसन प्लानिंग हम कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।